हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज जो हमारा लेक्चर बचा था 22 जून का, उसको हम कवर करने वाले हैं और 22 जून के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सबके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो हाल ही में जब वर्ल्ड म्यूजिक डे था यानी विश्व संगीत दिवस, क्या है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया था? ये है 21 जून को विश्व संगीत दिवस या वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया था। क्या था? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। इसके अलावा जो म्यूजिक डे है, संगीत दिवस है, पहली बार कहाँ पे मनाया गया और कब मनाया गया था? तो यह सबसे पहले कब मनाया गया था? सन 1982 को सबसे पहले क्या कहता है, इसको मनाया गया था। वो भी कहाँ पे? फ्रांस कहाँ पे? फ्रांस के अंदर जो पेरिस है, क्या है, पेरिस है, उसके अंदर इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा जब वर्ल्ड म्यूजिक डे है, यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो संगीत की जो ध्वनि है, क्या है, संगीत को जो ध्वनि है उसके साथ साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको भी संगीत के साथ में क्या करना है, महसूस करना है। जैसे सुबह के टाइम के अंदर क्या था, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के अंदर क्या था, जो जो पक्षी हैं, क्या है, पक्षी हैं, उनकी क्या होती है, चहचहाट, उनकी जो बोलने की आवाज़ है, उनके साथ में जो मधुर संगीत ध्वनि सुबह सुबह का पक्षियों की आवाज़ आती है, वो एक अलग ही अनुभूति का आनंद करवाती है। इसके साथ में जो पक्षी हैं जैसे कोयल हो गई, तो उनकी वॉइस है वो क्या होती है, अलग ही शांतिपूर्वक वॉइस, जो मधुर होती है। इसलिए इसके साथ में जो संगीत है उसको अलग अलग स्वरों में गा करके एक दूसरे का क्या कहता है, मनोरंजन किया जाता है एवं शांति की जो अनुभूति है, यानी प्रकृति के साथ में शांति की अनुभूति करना इसका उद्देश्य है। तो इसलिए क्या जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1982 के अंदर सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? कब मनाया गया है? तो यह भी कब मनाया गया है? 21 जून को ही मनाया गया है। और 21 जून को 3 दिवस, मैंने 2 दिवस तो ये है, तीसरा दिवस मैंने बताया था इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। इसके अलावा फादर्स डे, क्या था, फादर्स डे। तो 21 जून को 4 दिवस थे, कौन कौन से? पहला तो था वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे था, वर्ल्ड योगा डे था। उसके अलावा फादर्स डे, इसके अलावा वर्ल्ड म्यूजिक डे, और लास्ट कौन सा था? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोग्राफी? यहाँ पे जो शब्द है ये क्या होता है? हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोमीटर, क्या होता है? हाइड्रोमीटर जो होता है उसके साथ में हाइड्रोग्राफी इसको साथ में ले सकते हैं हम। हाइड्रोग्राफी क्या होती है एक्चुअल में? हाइड्रोग्राफी होती है जिसके अंदर क्या नापा जाता है, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र है, क्या है, जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहाँ की, जो जैसे यहाँ पे क्या है, ये लैंड है और ये क्या है, समुद्र है। तो ये जो एरिया है बीच के अंदर जहाँ पे क्या होता है, पानी है और समुद्री पानी के साथ में जो लैंड है उसके बीच के अंदर जो समुद्री एरिया है उसके अंदर में जो जीव जंतु रहते हैं, क्या रहते हैं, जीव जंतु हो गए। इसके अलावा जो उनकी स्पेसीज हो गई, पेड़ पौधे हो गए, इनके नाप, इनके जो रख रखाव है, इसके अलावा इनके जो बचाव कार्य है, तो उसने उसके उपलक्ष्य में क्या जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। क्या आता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। इसके अलावा IHO ने, क्या है, IHO ने सबसे पहली बार वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया था? 2005 के अंदर सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया था? 2005 के अंदर सबसे पहले, 2005 में सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 2020 की, क्या है, 2020 की वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम क्या है? क्या है? थीम क्या है? तो थीम क्या है यहाँ पे? हाइड्रोग्राफी, ध्यान रखना भाई, क्या है? हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग, क्या है, हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग, हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमी, क्या है, ऑटोनोमी, ऑटोनोमी, ऑटोनोमस, ऑटोनोमी नहीं, ऑटोनोमस, OUS है, वाई नहीं है, OU, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, क्या है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, क्या है, हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग, एनेबलिंग ऑटोनोमस, क्या है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, क्या है, टेक्नोलॉजीज, क्या है, टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, क्या है, टेक्नोलॉजीज। तो इस वर्ष की ये क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी क्या है इंदिरा गांधी ने इंदिरा रसोई योजना क्या है शुरुआत की है। तो अभी इस राज्य सरकार ने क्या किया है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो ये कौन सा राज्य सरकार है, यह है राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, क्या है राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, इसने क्या किया है, इंदिरा गांधी रसोई योजना की क्या की है, शुरुआत की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यह जो इंदिरा गांधी रसोई योजना है तो इसके अलावा इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 100 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, 100 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इनका जो उद्देश्य है, क्या लक्ष्य क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या है भूखा ना सो पाए, इस संकल्प के साथ में इस योजना को क्या किया है, लागू किया है। इसके अंदर क्या होगा, जरूरतमंदों को, जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है उसको 2 टाइम के लिए, 2 समय के लिए पौष्टिक आहार दिया जाएगा, क्या जाएगा, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, क्या शुद्ध पौष्टिक जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सी, जो रियायत दर है, जो नॉर्मल जो दर है, उनके लिए क्या किया जाएगा, इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्या करवाया, प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये क्या है, जो 100 करोड़ रुपए है इसके बजट के अंदर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन पर रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। अभी देश के अंदर जो रोबोट कैप्टन है अर्जुन है, उसको क्या गया है, लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो हमारा देश का जो पुणे रेलवे स्टेशन है, क्या है, पुणे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इसको क्या गया है, लॉन्च किया गया है, क्या क्या है, लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा जो रोबोट कैप्टन अर्जुन है, वो जो रेलवे स्टेशन वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनकी जांच स्क्रीनिंग करेगा। इसके अलावा उन पे जैसे ही कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है, क्या है, पेशेंट है, वो नज़दीक आता है तो वो क्या करेगा, उस पर बजर यानी जो अलार्म है वो क्लॉक बजा देगा, जिससे उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस राज्य में एक उल्का पिंड गिरा है, क्या है, उल्का पिंड अभी एक अंतरिक्ष से क्या गया है, उल्का उल्का पिंड गिरा है, जो कि किस राज्य के अंदर गिरा है, जो कि राजस्थान राज्य के जालोर डिस्ट्रिक्ट में, क्या है, राजस्थान राज्य के क्या है, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या है, यह उल्का पिंड गिरा है। और जालोर में भी कहाँ पे, जो सांचौर है, क्या है, सांचौर है, वहाँ पे इस उल्का पिंड का क्या है, गिरा हुआ मिला है, क्या पे मिला है, गिरा हुआ मिला है। इसके अलावा जो इसके जो वजन है, क्या है, इसका जो वजन है वो कितना है, उसका वजन है 2.788 किलो का इसका वजन है, केजी इसका वजन है। और जब ये गिरा था तो ये ज़मीन के अंदर 2 फीट, क्या है, 2 फीट इसके अंदर धंस चुका है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो सुबह के टाइम पे ये क्या है, गिरा था, सुबह के टाइम पे ही गिरा था, तो इसमें जो मात्रा है, क्या है, जो इसके अंदर जो धातु है वो कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर जो धातु पाई गई है वो ध्यान रखना, क्या है, इसमें क्या है, निकेल है, क्या है, क्या है, निकेल है, लोहा है, प्लेटिनम है, को कोबिट है, और गैरमानिम है। इसके अलावा एंटीमनी है, नियोबिम है। तो ये सब क्या है, इसके अंदर मात्रा मिली है, कि जो इसकी जांच की गई है तो इसमें क्या है, मात्रा पाई गई है। इसके अलावा इसकी जो जांच है, उल्के पिंड की जो टुकड़े की जांच है, तो वो कहाँ पे करेंगे, जो खगोल विज्ञानी जो जोधपुर है, क्या है, जोधपुर का जो खगोल वैज्ञानिक सांचौर का है, वहाँ पे से क्या की जाएगी, जानकारी, यानी इसकी जो बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो है कौन, यहाँ पे इसमें कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा, जालौर, जालौर पे भी कौन, सांचौर डिस्ट्रिक्ट, सांचौर गाँव जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उसको केंद्र सरकार ने क्या किया, 445 करोड़ रुपए की क्या दिए, सहायता राशि प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंतर्गत जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन का क्या है, 2023 तक, 2024 तक, 2023-24 तक जो देश है अपना भारत है, संपूर्ण देश के अंदर सभी व्यक्तियों के पास में शुद्ध पेयजल के नल कनेक्शन द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। शुद्ध पेयजल को नल कनेक्शन के द्वारा क्या जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत में क्या होगा, 445 करोड़ रुपए क्या दिए, सहायता राशि प्रोवाइड करवाई गई है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोजगार सेतु योजना किस राज्य के कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरुआत की है? तो रोजगार जो सेतु योजना है वो किस राज्य सरकार ने की है? ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने, श्री शिवराज सिंह चौहान की राज्य सरकार ने क्या है, इसको लागू किया है। अब इसके अंदर रोजगार सेतु जो योजना है उसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, पोर्टल के माध्यम से क्या है, पोर्टल के माध्यम से जो श्रमिक है उनको कौशल के आधार के अनुसार क्या जाएगा, एक स्थान पर उपलब्ध उनके क्या जाएगी, जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा जो कुशल मजदूर हैं उनको कौशल के अनुसार कार्य मिलना संभव हो पाएगा। जिस जिस क्षेत्र के अंदर, जिस फील्ड के अंदर वो कार्य करना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में उनके पारंगत है, उसी क्षेत्र में क्या मिलेगा, इनको काम मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर 15,863 नियोक्ताओं ने भी क्या है, पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। साथ साथ में इसमें जो पंजीकरण करवाया अब तक वो कितना है, 13 लाख लोगों ने क्या है, 13 लाख लोगों ने यहाँ पे क्या है, पंजीकरण करवा चुके हैं। और जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, जब मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह जी चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वो कौन है, श्री लालजी टंडन। कौन है, श्री लालजी टंडन, सॉरी, कौन है, श्री लालजी टंडन। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजना लागू की है? मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना भी शुरुआत की गई है। क्या है, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा श्रम सिद्धि अभियान, मनरेगा, क्या है, श्रम सिद्धि अभियान, मनरेगा को क्या है, लॉन्च किया गया है। तो ये सब कुछ नहीं क्या है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? पहली बार नासा ने एक जो महिला है उसको अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए क्या गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया था। क्या नाम है इनका? कैथी ल्यूडर्स। क्या है, कैथी ल्यूडर्स को क्या गया, अपॉइंट किया गया है। कैथी ल्यूडर्स की देख रेख के अंदर ही जो अभी स्पेस एक्स के जो लॉन्च हुआ था, स्पेस एक्स का जो मिशन लॉन्च हुआ था वो कैथी ल्यूडर्स की अध्यक्षता के अंदर ही, प्रमुख जो अध्यक्षता थी उनके अंदर ही वह स्पेस एक्स क्या होता, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्य पक्षी गोडाउन के 14 अंडों को वन विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त किए हैं? हाल ही में जो इस राज्य के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, जो राज्य पक्षी होता है, क्या है, राज्य पक्षी क्या है, गोडाउन है, उसे क्या किया, अंडे प्राप्त किए हैं। क्या है, अंडे प्राप्त किए, 14 अंडे उन्होंने कहाँ पे प्राप्त किए? यह राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, प्राप्त किए हैं। और राजस्थान की गवर्नमेंट अब इसके अलावा जो अंडे हैं, क्या है, गोडाउन है, इनके अंडे क्या होते हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और यह कई बार क्या होता है, 2 से 3 साल के अंदर क्या देता है, एक ही अंडा देता है। क्या देता है, एक ही अंडा देता है। बट अब की बार क्या हुआ है, इसने गोडाउन ने क्या किया, 14 अंडे प्राप्त किए गए हैं। कहाँ पे, जो वन विभाग के अधिकारी उनके द्वारा क्या किया है, यह जो पक्षी है इसके क्या किए, 14 अंडे प्राप्त किए गए हैं। और यह जो गोडाउन है ये किसका राज्य पक्षी है, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब इसकी जो संख्या है वो भी क्या है, 150 के समथिंग, 150 से इसकी जनसंख्या, इसकी संख्या रह गई है। इसके साथ में अब की बार के जो 14 अंडे प्राप्त हुए ये किस वजह से प्राप्त हुए, क्योंकि इसकी अब की बार क्या हुआ है, जो टिड्डी दल था वो ज़्यादा आ चुका था। अब इसकी बार इन्होंने क्या किया है, गोडाउन ने क्या किया है, ये जो टिड्डियाँ हैं, क्या है, जो टिड्डियाँ हैं उनको क्या किया है, खाया है। टिड्डियों को खाने के बाद में इनमें जो प्रजनन क्षमता थी वो क्या हुई है, बढ़ी है। क्या है, प्रजनन क्षमता थी वो क्या हुई है, बढ़ी है, जिसके कारण इनके जो अंडे हैं वो अधिक पाए गए हैं। क्या है, अंडे अधिक पाए गए हैं। इसके अलावा इनका जो गोडाउन है, इनका जो नाम है, इसके अलावा क्या बोलते हैं इनको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी शर्मिला पक्षी भी इसको नाम दिया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने किसकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया कि जगन्नाथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के, क्या है, जगन्नाथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के करवाई जाएगी। इस वर्ष पहली बार क्या हुआ है, पहली बार क्या हुआ है, जगन्नाथ जो यात्रा है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो क्या की जाएगी, बिगर श्रद्धालुओं में क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। तो यह कहाँ पे की जाएगी, यह जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है अपने, जस्टिस S.A. बोबड़े, क्या है, जस्टिस S.A. बोबड़े की क्या है अध्यक्षता की जो 3 सदस्यीय जो दल था, क्या 3 सदस्यीय जो समिति थी, 3 सदस्यीय जो दल था उसकी अध्यक्षता के अंदर इसे निर्णय लिया गया। क्या है, निर्णय लिया गया। ये निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की वजह से यह निर्णय लिया गया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपका जो कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।